बच्चों चैप्टर पढ़ रहे थे हम 10 पार्ट 1 में। हमने जाना था कि जो पोइट है, ठीक है, वो किससे मिलने आए थे? अर्नेस्ट से मिलने आए थे। तो अर्नेस्ट ने कहा था कि मुझे लगा था कि आपकी जितनी भी कविताएं, जितने भी पोम्स हैं, उनको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि जो ओल्ड प्रोफेसी, जो मैं पुरानी भविष्यवाणी सुनता आया हूँ, वो काश अब आपके रूप में वो पूरी हो जाएगी। तो आज बच्चों उसी स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए, एंड व्हाई नॉट आस्क अर्नेस्ट। अब पोइट ने उसको कहा था कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, यानी मेरा और विशाल प्रस्तर चेहरे में क्या हो समरूपता हूँ, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मैं इतना योग्य नहीं हूँ। तो अर्नेस्ट ने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ही पॉइंटेड टू द बुक, उसने बुक की तरफ इशारा किया। आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी, क्या ये जो विचार हैं, क्या ये जो थॉट्स है वो इस लायक नहीं है, इसके योग्य नहीं है। यू कैन हियर इन दैम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ ए हेवनली सॉन्ग, कि आप इनमें ईश्वरीय गीत आप इनमें सुन सकते हैं। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्डेड विद माई थॉट्स, लेकिन मेरा जीवन प्यारे अर्नेस्ट, किसने कहा? कवि ने कहा, पोइट ने कहा कि मेरा जीवन जो है मेरी थॉट्स के साथ मेल नहीं खाता है। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, ठीक है, क्या बता रहे हैं? आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स, यानी मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। बट दे हैव बीन ओनली ड्रीम्स, लेकिन वो सिर्फ सपने ही रह गए हैं। समटाइम्स आई लैक फैथ इन माई ओन थॉट्स, कई बार मुझे अपने ही विचारों में विश्वास की कमी नजर आती है। वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू, तो तुम क्यों अच्छाई, ठीक है, और सच्चाई की जो खोज कर रहे हो, शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन, तो उस माउंटेन के चेहरे में, ठीक, और मेरे चेहरे में एक सादृश्यता, एक समानता की आशा कैसे कर सकते हैं। द पोइट स्पोक सैडली एंड हिज आईज वर वेट विथ टीयर्स, पोइट जो है बच्चों, कवि जो है वो उदासी भरी स्वरों में बोलता है, ठीक है, बहुत उदास होके बोला वो, और उसकी आंखों में क्या थे? टीयर्स थे, बहुत आंसू थे उसकी आंखों में। सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट, और वैसे ही अर्नेस्ट की आंखें भी नम हो गई थी, अर्नेस्ट की आंखों में भी आंसू आ गए थे। एट द आवर ऑफ सनसेट, अब शाम के टाइम क्या हुआ बच्चों? एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, जैसा कि उसकी परंपरा थी अर्नेस्ट की। अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर, अर्नेस्ट को किससे बात करनी होती है? अर्नेस्ट को बात करनी होती है अपने पड़ोसियों से ओपन एयर, खुली हवा में वो बात किया करता था, जैसे उसका कस्टम था, जैसा कि उसकी आदत थी बच्चों, ठीक है। टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, आज कौन कौन गया? अर्नेस्ट और पोइट दोनों वहाँ पर गए, ठीक है, मीटिंग प्लेस जहाँ पे वो अपने पड़ोसियों से बात किया करता था। कौन? अर्नेस्ट, आम इन आम, हाथ में हाथ डाले हुए। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, उस जगह से बच्चों वो जो विशाल प्रस्तर चेहरा था वो आसानी से देखा जा सकता था। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फैमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, अर्नेस्ट ने क्या किया? अर्नेस्ट ने अपनी ऑडियंस की तरफ बहुत ही प्यार से नज़र डाली, नज़र घुमाई। ही बिगेन टू स्पीक, और उसने बोलना शुरू किया टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, ठीक है, उसने लोगों से बात करना शुरू किया, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में जो भी था उसने बात करना शुरू किया। हिज वर्ड्स हैड पावर, उसके शब्दों में क्या थी बच्चों? ताकत थी, पावर था। बिकॉज दे अग्रीड विद हिज थॉट्स, क्योंकि उसके शब्द जो थे उसके थॉट के साथ मैच करते थे, सहमत थे। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उसके जो विचार थे बच्चों सही मायने में सही थे, रियल थे, और डेप्थ उनमें बहुत ज़्यादा गहराई हुआ करती थी। बिकॉज दे हार्मोनाइज विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, क्योंकि इसके विचार जो थे बच्चों, उसके जो शब्द थे उसके विचारों के साथ मेल खाते थे, और उसके जीवन के साथ, जैसा जीवन वो व्यतीत किया करता था, उस जीवन के साथ क्या थे? सामंजस्य था। It was not mere breath that the preacher uttered, अब breath means बच्चों सांस होता है, लेकिन यहाँ पे शब्दों का दिया हुआ है कि ये केवल उसके शब्द नहीं थे जो एक प्रीचर बताता है, यानी धर्मोपदेशक बताता है, जो उसने कहे, धर्म के उपदेश देने वाले को कहा जाता है प्रीचर, ठीक है बच्चों। तो सिर्फ उसके शब्द ही नहीं थे ये जो उसने कहे थे, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, क्या थे? जीवन के बारे में शब्द थे वो बच्चों। वापस देखते हैं कि इट वॉज नॉट मियर ब्रीथ दैट द प्रीचर अटर्ड, कि सिर्फ वो शब्द नहीं थे, ये उसके थे लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में थे। ए लाइफ ऑफ गुड डीड्स, कैसा जीवन? अच्छे कर्मों का जीवन। एंड सेल्फलेस लव, और निस्वार्थ प्रेम।
वॉज मेल्टेड इनटू दैम, ठीक है, उसमें क्या थे, यानी अच्छे कर्म और निस्वार्थ प्रेम जो था वो उनमें घुला हुआ था बच्चों, उसके शब्दों में, ठीक है। द पोइट एज ही लिसन, पोइट ने जैसे ही सुना, फेल दैट द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ अर्नेस्ट वर अ नोबलर स्ट्रैंड ऑफ पोइट्री देन ही हैड एवर रिटन। जब उसने उसको सुना, जब उसने किसको सुना, अर्नेस्ट को सुना बच्चों, तो अर्नेस्ट को सुन के ऐसे लगा कि आज तक की जितनी भी उसने पोइट्री की, जितना भी कुछ लिखा, उसने ऐसा नहीं जाना और अर्नेस्ट जैसा व्यक्ति उससे वो नहीं मिला था। यानी उसके लाइफ और कैरेक्टर के बारे में जब उसने उससे जाना, तो जब उसने उसको सुना, किसने, पोइट ने जब अर्नेस्ट के बारे में सुना बच्चों, अर्नेस्ट को सुना, जब अर्नेस्ट अपनी ऑडियंस से बात कर रहा था, तो उसको क्या लगा, उसको महसूस हुआ कि द लाइफ एंड कैरेक्टर के जो जीवन है, ठीक है, अर्नेस्ट का, वर अ नोबलर स्ट्रैंड ऑफ पोइट्री दैन ही हैड एवर रिटन, कि उसने अपनी पोइट्री में ऐसा कभी भी किसी के बारे में नहीं लिखा था, वो इतना अच्छा था। कौन, अर्नेस्ट बच्चों। His eyes filled with tears, उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए थे बच्चों, ठीक है। And he said to himself, वो अपने आप से बोला, that never was there so worthy a sage as that mild, sweet, thoughtful face with the glory of white hair diffused about it। अब बच्चों वो क्या करता है, वो अपने आप से उसने कहा कि ऐसा संत, यानी ऐसा मैंने संत नहीं देखा, इतना मृदुल, ठीक है, इतना मीठा और इतना ही उसका विचारशील चेहरा जो था बच्चों, और जो थे उसके वाइट हेयर जो थे उस पर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, उसकी ग्लोरी जो है, ठीक है, उसके गौरव को चमका रहे थे, ठीक है। उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था, ठीक है, जब वो अर्नेस्ट से मिला था। एट अ डिस्टेंस बट क्लियरली टू बी सीन, बच्चों थोड़ी दूरी पर, लेकिन दूरी पर होने के बावजूद भी, मतलब क्लियरली टू बी सीन, आसानी से वो देखा जा सकता था। हाई अप इन द गोल्डन लाइट ऑफ द सेटिंग सन, यानी ढलते हुए सूर्य के साथ, ठीक है, जो गोल्डन लाइट है सूरज की, ठीक है, अपीयर द ग्रेट स्टोन फेस विद द वाइट मिस्ट अराउंड इट, जो वाइट मिस्ट यानी सफ़ेद कोहरा जो चारों तरफ उस ग्रेट स्टोन फेस के था, ठीक है, वो चमक रहा था। लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, सेम उसी तरीके से जो अर्नेस्ट के सफ़ेद बाल थे बच्चों, ठीक है, वो भी उसी तरीके से जगमगा रहे थे। कहने का मतलब वो उसी तरीके से वो चमक रहे थे गोल्डन लाइट में। एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout। अब उसी वक्त बच्चों उसका अर्नेस्ट का चेहरा देखकर कवि को क्या लगा, पोइट को ऐसे लगा कि उसके जो एक्सप्रेशन है उनको देखकर क्या लगा, उसको देखते हैं क्या लगा, थ्रो हिज आर्म्स अप एंड शाउट, उसने अपने हाथ उठाए बच्चों, वो जोर से चिल्लाया, बी होल्ड अर्नेस्ट इज हिमसेल्फ द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस, कि क्या है, अर्नेस्ट ही वो व्यक्ति है, ठीक है, अर्नेस्ट ही वो व्यक्ति है जिसका जो चेहरा है वो किससे मिलता है, ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है। देन ऑल द पीपल लुक्ड, फिर सब लोगों ने बच्चों देखा, एंड सॉ दैट व्हाट द पोइट सेड वाज ट्रू, उन्होंने ये चीज़ देखी बच्चों और ये चीज़ नोटिस की कि कवि ने जो भी कुछ कहा वो सही कहा था। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, जो भी भविष्यवाणी थी वो आज पूरी हो गई थी। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से, लेकिन अर्नेस्ट को जो कुछ भी कहना था अर्नेस्ट ने कह दिया था। टुक द पोइट्स आर्म, उसने क्या किया, पोइट का हाथ पकड़ा, ठीक है, एंड वॉक स्लोली होमवर्ड, और अपने घर की तरफ लौट गया। स्टिल होपिंग, अभी भी इसी उम्मीद में, दैट सम वाइजर एंड बेटर मैन देन हिमसेल्फ वुड बाय अपीयर बियरिंग ए रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, यानी उसने क्या किया, तो तुरंत किसका हाथ पकड़ा था, पोइट का हाथ पकड़ा, और अभी भी अर्नेस्ट इसी उम्मीद में था कि कोई उससे भी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति आएगा, ठीक है, जो क्या रखेगा, जो ग्रेट स्टोन फेस है उसके चेहरे की रिजेम्बलेंस, यानी सेम उसी का जैसा चेहरा उसका होगा। कौन सोच रहा है, अर्नेस्ट सोच रहा है, देखिए बच्चों फोटो में, ठीक है, ये अर्नेस्ट है, ये ग्रेट स्टोन फेस है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट मिस्ट इसमें बताए गए थे, सफ़ेद कोहरा जो चमक रहा था सनसेटिंग, ठीक है, यानी जब सूरज ढल रहा था तो उसकी गोल्डन लाइट में चमक रहा था, तो पोइट को ऐसा लगा था कि इसकी जो बियर्ड, इसकी दाढ़ी, इसके सफ़ेद बाल है वो सेम उसी तरीके से चमक रहे थे, ठीक है बच्चों। फिर उसने कहा कि अर्नेस्ट क्या है, अर्नेस्ट खुद ही व्हाइट स्टोन फेस जैसा उसका चेहरा है, ठीक है, लेकिन अर्नेस्ट नहीं मानता इस बात को। अर्नेस्ट अभी भी इसी उम्मीद में था कि उससे भी बुद्धिमानी कोई व्यक्ति आएगा जिसका चेहरा किससे मिलता जुलता होगा, जिसका चेहरा मिलता जुलता होगा द ग्रेट स्टोन फेस से। आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ।
तब तक के लिए आपको सारे वर्ड मीनिंग्स कर लेने हैं क्लियर, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।